जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ईपीपी स्पोर्ट्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022। आप सभी के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब हो। और जो मेहनती कैंडिडेट है उन सभी ने तो अपना जो कहते हैं ना अपना सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है और बस वो ये चाह रहे हैं कि हमारा एग्जाम कल हो जाए, परसों हो जाए, बहुत जल्दी एग्जाम हो जाए। कई सारे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भैया यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कब होगा, कोई जानकारी बता दीजिए, कोई जानकारी बता दीजिए। कई सारे कैंडिडेट तो ऐसे हैं, बस ये चाह रहे हैं कि भैया बहुत जल्दी बस एग्ज़ाम हो जाए। तो साथियों, यूपी रेडियो ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो साथियों, सबसे पहले बात करता हूँ यूपी रेडियो ऑपरेटर की जो आपकी भर्ती है यूपी पुलिस में, तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। सिंपल सी बात है, जैसे ही भर्ती में लगा हुआ यूपी रेडियो ऑपरेटर, सिंपल सी बात है, इसमें कंप्यूटर्स बेस्ड आपके क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर प्लस साइंस, और साइंस में भी मैं बात करूं केमिस्ट्री फिजिक्स से संबंधित आप सभी के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग और मैं बात करूं हिंदी की, वो तो सभी के लिए सिंपल ही रहने वाली है जैसे यूपी पुलिस या यूपीएसआई से संबंधित। लेकिन इसमें जो साइंस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है ना इन्होंने, साइंस का और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, वो आपके लिए मोर महत्वपूर्ण होने वाले हैं और वो ही आपका सिलेक्शन निश्चित करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर आपने वो सभी क्वेश्चन सही कर लिए तो आप सभी का सिलेक्शन यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती में पक्का है। अब बात करते हैं यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। कई सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि यूपी कब होगा, यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि यूपी रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भर्ती बोर्ड है वो अभी यूपीएसआई से संबंधित जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें बिजी है। और यूपी में इस समय कई सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे यूपी लेखपाल का भी एग्ज़ाम हुआ है, कई सारे और एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल से ने अपनी सभी जगह संडे की जो भी डेट हैं सभी फिक्स कर रखी हैं। इस वजह से भी आपका एग्ज़ाम में कुछ समस्या आ रही है। अब मैं बात करता हूँ मुख्य समस्या। मुख्य समस्या है यूपी रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए एक कंपनी का होना। यूपी में जो एक कंपनी है NSIET, तो ये यूपीएसआई में बिजी है और यूपीएसआई का एग्ज़ाम करवाया है। तो आप इस सभी की हालत देख सकते हैं कि इसने क्या हालत कर दी है और क्या इस समय चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ NSIT की। NSIET कई सारे अन्य राज्यों में बैन है और उसी बैन के बावजूद यूपी का कई सारे की बात करूँ, मुख्य रूप से यूपीएसआई का एग्ज़ाम NSIET ने करवाया है। और उसके बाद आप सभी परिणाम देख रहे हैं कि सभी कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। कोर्ट का चक्कर काटने के पश्चात ये सभी इतना बिजी हो गए हैं कि यूपी रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल ही भूल गए हैं कि हमने उनके फॉर्म फिल करवाए भी थे, वो सभी लड़के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कई सारी और चीज़ें हैं कि कंपनी का ना मिल पाना, भर्ती बोर्ड का बिजी होना, तो इस सभी की वजह से आप सभी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने में देरी हो रही है उसका मुख्य कारण यही है। ठीक है, तो आप सभी जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी का प्रथम कर्तव्य होता है कि आप सभी निरंतर अपनी तैयारी जारी रखें और आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, कई सारे, जैसे मैं बात करूं, कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस की हेयरिंग के बाद जो भी निर्णय आ जाएगा, तो उसके बाद में जैसे ही भर्ती बोर्ड और NSIT या कोई और कंपनी इनको मिलती है तो ये तुरंत आप सभी का एग्ज़ाम करा देंगे। लेकिन कब करा देंगे, इस सभी की जो भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन देता है कि मतलब अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो बिल्कुल गलत है। उस सभी का कोई आधार नहीं है, निराधार है। ठीक है, लेकिन जो भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी कन्फ्यूजन में आ गए, किसी भी दुविधा में आ गए, अपनी तैयारी ना छोड़ दें। समझे? तो अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखो और जब तक जारी रखो जब तक हमारा अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो आप सभी का सिलेक्शन ये सब चीज़ें नहीं रोक सकती हैं, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में जाना चाहते हैं तो आप सभी का सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, आपको ये चिंता नहीं करनी कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, क्यों हो रहा है। बस आपको ये सोचना है कि मेरी तैयारी चल रही है और मेरा जैसे ही एग्ज़ाम होगा मैं अपना एग्ज़ाम दूंगा और सिलेक्शन लूँगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, कई सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। धांधली की शिकायत आप सभी जानते हैं, मोस्टली रूप में आ रही हैं। तो धांधली का मतलब मेरिट हाई जाना।
और मेरिट जब हाई जाएगी तो आप सभी के अगर कम नंबर रह गए तैयारी करने में तो आप सभी बाहर हो जाएंगे, नंबर वो ही बना के जाएंगे अपने, ठीक है। तो आपको इतनी तैयारी करनी है, इतना पढ़ना है कि आप सभी के उनसे भी ज़्यादा नंबर आएँ, उनसे भी ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। और आप सभी अब क्या कर सकते हैं, बस मैंने बता दिया, ये आप अपनी तैयारी जारी रखो और जो भी आपने सपना देखा है अपने माँ बाप का सपना पूरा करने में दिन रात लग जाओ, ठीक है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो में यूपी रेडियो ऑपरेटर से संबंधित कुछ जानकारी। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, आपको ये चिंता करनी है कि हमें अपनी तैयारी लगातार जारी रखनी है, किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें थी इसमें जो मैंने बताई, आपको उम्मीद करूँगा अच्छी लगी होगी जानकारी। तो साथियों, कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।